हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। मतलब जो आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी इंसान है, आपको लेकर वो क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं गवाते। लाइट करती हो कैंडल को। लेट्स सी व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। सबसे पहले थोड़ा सा आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, फिर हम शिफ्ट करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे। लेट्स सी कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या चल रहा है। ओके, प्लीज अपने मन को पहले बात तो शांत रखो। जितना मन को क्लियर रखोगे उतनी क्लियर रीडिंग निकल के आएगी, क्लैरिटी से आपको चीजें पता चलेगी। आपके मन में क्या चल रहा है, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। ओके, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि इस रिश्ते की वजह से, इस रिश्ते में जो भी हो रहा है या आपके पार्टनर आपको जैसे भी बिहेव आपके साथ कर रहे हैं ना, आप उसके वजह से एक ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहां पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो, आप बहुत खोए खोए से फील कर रहे हो। इस रिश्ते में आप आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं खो गई हूँ या मैं खो गया हूँ। आपको लग रहा है कि मैं इस रिश्ते की वजह से अपनी लाइफ को भूल गई, मैं अपने लाइफ की बाकी चीज़ों को, बाकी रिश्तों को भूल गई हूँ या भूल गया हूँ। तो यू आर फीलिंग वेरी लॉस्ट। आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्यों महसूस कर रही हूँ, सामने वाला मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है। आप जैसे होता है ना कि सपोज आपको मैं किसी और ही सिटी में जाके कहीं पे छोड़ दूँ, किसी गली में, तो आपको जैसी फीलिंग आएगी ना, भाई मैं क्या करूँ अब, यहाँ से मैं कैसे घर जाऊँ, कैसे, क्या, किसको बताऊँ। लिटरली यू आर फीलिंग दैट वे। उतना लॉस्ट वाली फीलिंग आपको फील हो रही है इस वक्त कि भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, ऐसे लिटरली आपको फील हो रहा है। इतना खो गए हो आप इस रिश्ते में जो भी चल रहा है, या आपके पार्टनर के साथ जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है ना, यू आर नॉट फीलिंग ओके। मुझे आपकी फीलिंग्स ओके नहीं लग रही है। ओके, आपको लिटरली ऐसा लगने लग गया है कि क्या प्यार नाम की सच में कोई चीज़ होती भी है? क्या ये एक वहम है? क्योंकि मूवीज़ में देखते हो आप, वेब सीरीज़ में देखते हो, गानों में देखते हो कि भई प्यार ऐसे होता है, ऐसा आपका ध्यान रखता है इंसान, कोई आपसे अगर सच्चा प्यार करता है तो ऐसा होता है वो प्यार, ऐसा होता है वो रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे आपको वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। दैट इज़ व्हाई आपको क्वेश्चन उठने लगे आपके मन में कि यार सच में, क्या ये एक स्कैम तो नहीं है प्यार? क्या सच में प्यार जैसी कोई चीज़ होती है? क्या सच में कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? तो क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे हैं आपके दिमाग में इस वक़्त। आपको, गाइज़ मैं आपको एक बात बोलूँ, हील योरसेल्फ। प्लीज़ अपने आप को हील करो, ओके? अगर आप खुद को हील नहीं करते हो ना, तो ऐसे ही फ़ील करते रहोगे, ठीक है? आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जहाँ पे आपको कमिटमेंट मिले, जहाँ पे आपको एक पक्का यकीन हो कि यार सामने वाला मेरे साथ ही रहेगा लाइफ टाइम, मुझसे ही शादी करेगा। बट आपको वैसा मिल ही नहीं रहा है अपने पार्टनर की तरफ से। ओके, हाँ, आप रिलेशनशिप में हो, सब कुछ है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई सामने वाले के पीछे-पीछे मुझे ही भागना पड़ रहा है। सामने वाला तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, सामने वाला तो मुझे चेज़ कर ही नहीं रहा है। सामने वाला तो मुझे कमिटमेंट दे ही नहीं रहा है। तो आपको चाहिए कमिटेड रिलेशनशिप और आपको वो नहीं मिल रहा है एंड दैट इज़ मेकिंग यू सैड। ओके,
एंड उसके लिए आप पीछे 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 भागे जा रहे हो एंड सामने से कुछ भी रिस्पॉन्स उतना बेटर आपको मिल नहीं रहा है। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने ना आपको अटका के रखा है, ना वो कंप्लीटली आपके लाइफ से जाते हैं, ना वो कंप्लीटली आपके साथ रहते हैं, ना वो आपको जाने देते हैं, ना साथ रखने के लिए कोई कोशिशें करते हैं। सिर्फ पैशन है, प्यार नहीं है रिलेशनशिप में, ऐसा फील होने लग गया है आपको, ठीक है? और आप ऐसे रिश्तों में नहीं मानते हो, आप कमिटमेंट में मानते हो, सीरियस कमिटमेंट में आप बिलीव करते हो। आपको लगता है कि भाई कमिटमेंट ज़रूरी है, ये सब लस्ट-वस्ट ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। किसी रिश्ते में सामने वाला मुझे कितना प्यार दे रहा है, मेरी कितनी इज़्ज़त कर रहा है, मेरी खुशी के लिए क्या-क्या कर रहा है, मेरी कितनी परवाह कर रहा है। इट इज़ लव। सिर्फ सेक्स करना, फिज़िकल होना, पैशन होना, ये प्यार नहीं है, ठीक है? तो कहीं न कहीं गाइज़ आप यू आर रीथिंकिंग। मुझे नहीं पता, देखो आप इस चीज़ को शायद कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट आपके दिमाग में ना ऐसे रिश्ते को ख़त्म करने के ख़्याल आ रहे हैं, जहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, आप ही चेज़ कर रहे हो, आप ही एफ़र्ट्स डाल रहे हो, आप ही वेट कर रहे हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो। ऐसे रिश्ते को आपको लग रहा है कि कंटिन्यू करके क्या फ़ायदा? ओके, सो आपकी ये एनर्जी है। चलो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं गाइज़। प्लीज़ उस पर्सन के बारे में सोचिए, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। उनको विजुअलाइज़ कर सकते हो, उनके अपने आँखों के सामने आप उनको ला सकते हो या उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनका नाम दोहराओ अपने मन में। जिसके लिए भी, जो भी आपका क्रश हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है, एक्स पार्टनर हो सकता है। लेट्स सी वो क्या फ़ील कर रहे हैं। आपकी तो फीलिंग्स हमने देख ली, अब आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे फ़ोकस करते हैं या उस पर्सन के फीलिंग्स पे फ़ोकस करते हैं। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान को एक मौका मिला था आपके साथ, उनको एक मौका मिला था कि वो इस रिश्ते को बनाए रखे या इस रिश्ते को सँभालें, लेकिन उन्होंने ना वो चांस गँवा दिया। दे लॉस्ट एवरी चांस दे गॉट विथ यू। ओके, उन्होंने आप में कमियाँ देखी, आपको आपके कमियों की वजह से या कोई ना कोई वजह से आपसे दूरी बनाई थी पास्ट में या रिश्ता खराब कर लिया आपके साथ। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि उनको बदलना चाहिए। बजाए कि वो आपको बदलने की कोशिश करे, आप में कमियाँ निकाले, आपको ब्लेम करे और रिश्ते को खराब करे, उनको ये भी तो देखना चाहिए कि ठीक है, सामने वाला अगर गलत है तो मैं कौन-सा दूध का धुला हूँ भाई, मैं भी तो गलत हूँ। तो आपके पार्टनर ने ना कहीं न कहीं आपको ही हमेशा गलत ठहराया है, आपको ही हमेशा गलत माना है, ओके? और उसके वजह से आज रिश्ते की जो भी हालत हुई है, अगर बर्बाद हुआ है रिश्ता, तो वो उनके वजह से हुआ है और वो चीज़ उनको अब समझ आ रही है फाइनली कि मैं गलत था। सामने वाला ठीक है, उसकी गलती हो सकती मतलब आपकी गलती हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा गलती मेरी है, ऐसा आपके पार्टनर को अभी फ़ील हो रहा है। रिश्ता आज अगर एकदम बर्बाद हो गया है, तो उनको लग रहा है कि वो उनकी वजह से ज़्यादा हुआ है। दे आर एक्सेप्ट कर रहे हैं वो अपनी गलती, मान रहे हैं कि मेरे वजह से ऐसा रिश्ता हुआ है, ओके? हमेशा आप पे उँगली उठाई, तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से वैसा हुआ। हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ किया, ओके? आपके अच्छाई पे आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आपने उनके लिए क्या अच्छा किया? क्या चीज़ें आपने सैक्रिफाइस करी उनके लिए? उन्होंने वो चीज़ कभी नहीं देखी। हमेशा आप में गलतियाँ ढूँढी, हमेशा आप में खामियाँ ढूँढी है। कि तू ऐसी, तू वैसी, तू मेरे को ऐसा करती है, तू मेरे को वैसा करती है। लेकिन आपके पार्टनर को अब ना वो आपको मतलब उनका नज़रिया आपको लेकर अब ऐसा हो गया है कि वो आपको अब सँभाल के रखना चाहते हैं। आपको बुरी लगे हो ऐसी कोई बात आपसे नहीं कहना चाहते। आपको कुछ क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ओके? आपकी अच्छाई पे फ़ोकस कर रहे हैं। उल्टा वो अपने अंदर गलतियाँ देख रहे हैं कि तुम हाँ, यहाँ गलत हो, तुम वहाँ गलत हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। नाउ दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स आपके लिए। अब वो खुद को आपके लिए बदलना चाहते हैं, ना कि आपको अपने लिए बदलवाना चाहते। अगर ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करता था, बहुत ज़्यादा
तुम ऐसा ही करोगे, तुम वैसा ही करोगे, बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिंग था। तो अब वो आपको ब्रीदिंग स्पेस देना चाहते हैं, अब वो आपको कंट्रोल नहीं करना वो चाहते हैं रिश्ते में एक ब्रीदिंग स्पेस हो, ना आप उनको कंट्रोल करो ना वो आपको कंट्रोल करे, ना वो आपको डोमिनेट करो ना आप वो उनको डोमिनेट करो। दे वांट टू गिव दिस रिलेशनशिप अ ब्रीदिंग स्पेस। वो आपको, मैं बोल रही हूँ ना, अब ये पर्सन आपके साथ जेंटल होना चाहते हैं, प्यार से पेश आना चाहते हैं, आपको एक रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आप में कमियां नहीं निकालना चाहते, क्योंकि उनको समझ आ गया ये गलत है। रिश्ते को अगर आप ऐसे ही चलाते रहोगे तो वो रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है, वो एक दिन खत्म ही हो जाएगा। आपके पार्टनर इस चीज को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको उनके बिहेवियर में अब चेंजेस दिखेंगे गाइस, बहुत बड़े लेवल पे। ये इंसान अब आपको डोमिनेट नहीं करेगा, क्रिटिसाइज नहीं करेगा, बड़े प्यार से, बड़े दे विल हैंडल यू विथ केयर नाउ। ओके, अगर आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे एज के वजह से या फैमिली बैकग्राउंड के वजह से या पैसों के वजह से, या फिर कोई किसी से किसी मामले में बेटर है या कोई किसी से बड़ा है कोई छोटा है, कुछ ऐसे इश्यूज अगर चल रहे थे, तो अब आपके पार्टनर उन चीजों से ऊपर उठ रहे हैं। उनको अब नहीं फर्क पड़ रहा है कि तुम मुझसे छोटे हो या तुम किस कास्ट के हो, किस कल्चर के हो, किस रिलीजन के हो, उनको उससे अब कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ लेना देना है आपसे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। कुछ तो आप लोगों का कनेक्शन मुझे लगता है अनकन्वेंशनल हो सकता है, मतलब एक ऐसा कनेक्शन जो लोगों के नजरों में या सोसाइटी के नजरों में थोड़ा सा अलग है। हो सकता है आप डिवोर्सी हो या वो डिवोर्सी है, हो सकता है आप मैरिड हो या वो मैरिड थे, या फिर हो सकता है आप दोनों के एज गैप है, या हो सकता है रिलीजन ही अलग है पूरी तरह से। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा है आप दोनों का कनेक्शन जो लोगों की नजरों में गलत हो सकता है, लेकिन अब उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब आपके लिए इस रिश्ते के सारे दुश्मनों से भी लड़ सकते हैं। अगर इस पर्सन को के अंदर किसी प्रकार का डर था कि पता नहीं रिश्ता आगे चलेगा या नहीं, क्या आप उनको आगे जाके उनका साथ दोगे या आप उनको छोड़ दोगे, या उनके अंदर कोई अबैंडनमेंट इश्यूज थे कि उनको लोग छोड़ देते हैं, लॉस, अगर फियर ऑफ लॉस था अगर इस पर्सन को, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। अब इस पर्सन को डर नहीं लगता, अब इस पर्सन के अंदर मुझे कोई फियर नहीं दिख रहा है। अब वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं, जैसे चीजें आती है वैसे उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना चाहते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहते हैं। उनको समझ आ गया कि रिश्ते को प्यार से निभाया जाता है, केयर से निभाया जाता है। रिश्ते को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, डोमिनेट नहीं कर सकते, रिश्ते को तुम बांध के नहीं रख सकते। जिस इंसान से तुम प्यार करते हो उसे तुम्हें प्यार ही करना है, उसको तुम्हें डोमिनेट नहीं करना है, वो तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपके पार्टनर बहुत मैच्योर हो रहे हैं गाइस, बहुत मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर। ओके, अब तक ये आपको या तो ब्लॉक करके बैठे थे, या आपसे दूर दूर, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं, एकदम सेल्फ डिफेंसिव होके बैठे थे, अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, गार्ड्स ऊपर कर लिए थे। इस पर्सन ने एक वॉल कर ली थी आपके और उनके बीच में। नाउ उन्होंने फाइनली वो उस वॉल को गिरा रहे हैं, और फाइनली वो अब आपसे बात करने के लिए, आपके पास आने के लिए रेडी है। बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पहल अगर आपकी तरफ से हो जाए तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको सामने से कॉल मैसेज करने की, अप्रोच करने की। अब ना मुझे लगता है कि आपकी दुआ गाइस कबूल हो गई है। पता है कैसे? क्योंकि अगर आपके पार्टनर का कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था आपको लेकर, कुछ चीजें थी जिसको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि करूँ या नहीं करूँ, कमिटमेंट दूँ या नहीं दूँ, फैमिली वालों से बात करूँ या नहीं करूँ, या आपको प्रपोज करूँ या नहीं करूँ, कॉल मैसेज करूँ या नहीं करूँ, तो फाइनली मुझे लगता है उनका वो डिसीजन हो चुका है। वो जो इनडिसाइसिव वाला जो एक फेज था ना उनका, वो खत्म हो चुका है। नाउ दे आर रेडी। और ये आपकी ही दुआओं का असर है कि उनके अंदर इतना बदलाव दिख रहा है मुझे।
अब तक उनको लगता था या इवन आपको भी लगता था कि यार लोग तो साथ में रहने के लिए, हमेशा रहने के लिए आते ही नहीं है, लोग चले जाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं। लेकिन आपके पार्टनर अब आपको दिखाने वाले हैं कि नहीं, सब लोग वैसे नहीं होते। अगर आपके मन में डर था कि यार लोग तो छोड़ के ही चले जाते हैं, लोग थोड़े टाइम के लिए साथ रहते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर कोई ऐसे स्टेप्स लेने वाले हैं जिससे कि वो आपको ये दिखा देने वाले हैं कि हर इंसान सेम नहीं होता है। हर इंसान जाने के लिए नहीं आता है, कुछ लोग रहने के लिए आते हैं और उसमें से वो है एक। वो आपको कोई ऐसा कमिटमेंट, या आपके घर वालों से बात करेंगे या अपने घर वालों से बात करेंगे, या आपको अपने घर वालों से मिलाएंगे, कुछ तो ऐसा करने वाले, कोई ऐसा स्टेप लेने वाले जिससे कि वो आपको यकीन दिलाएंगे कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, तुम डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली या जाने वाला। ओके। आपके पार्टनर अब आपको फील कराने वाले हैं कि उनकी लाइफ कितनी इनकम्प्लीट है आपके बिना। उनकी लाइफ कंप्लीट नहीं है विदाउट यू। दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू। ओके। आपकी ज़रूरत है उन्हें कंप्लीट फील करने के लिए। ओके। दैट इज़ व्हाट दे वांट टू शो यू कि भाई तुम्हारी ज़रूरत है मुझे, तुम्हारा होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर जिस भी वजह से आपसे दूर हुए थे, या जिस भी वजह से उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी थी, जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, जो सोचकर छोड़ा था आपको, वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई है गाइस, वैसा नहीं हुआ है जैसे उन्होंने सोचा था। इट इज़ अ फेल्ड प्लान। जो प्लान उन्होंने बनाया था, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनको लगा था कि वो आपके बिना खुश रहेंगे, एन्जॉय करेंगे, अपनी फ्रीडम एन्जॉय करेंगे, तो उनको उस फ्रीडम में मज़ा नहीं आ रहा है। दे आर नॉट एन्जॉयिंग दैट फ्रीडम। उनको वो बोझ लग रहा है या उनको वो फिज़ूल लग रहा है। मुझे पता है गाइज़ आप इस पर्सन से बहुत डिसअपॉइंट हुए हो। आपका बहुत दिल टूटा है इस पर्सन की वजह से। लेकिन मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी कि जज मत करो, या ठीक है चलो पास्ट में उनसे बहुत गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी बदल नहीं सकते। आपके पार्टनर मुझे काफ़ी बदले हुए लग रहे हैं, तो आपको उनको मौका देना चाहिए। आपको अपने पार्टनर का बहुत स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप एक बर्डन लेके बैठे हो अपने सिर पे, अपने दिमाग पे, अपने दिल पे कि यार सब खत्म हो गया, ये इंसान कभी नहीं बदल सकता, ये वो। लेकिन मैं आपको बस इतना बोलूँगी कि बदल जाते हैं लोग, आपके पार्टनर भी बदल चुके हैं, तो आपको थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए उन पे। आपको उनको एकदम कटघरे में खड़ा करके एकदम दोषी नहीं करार देना चाहिए। उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? आपका जो बोझ है ना सिर पे, उसको थोड़ा-सा नीचे रख दो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है? गाइस मैं आपको एक बात बोलूँ, आप ना खुद से बहुत नेगेटिव बातें करते हो इस पर्सन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, या ओवरऑल ही लव लाइफ के बारे में। आपकी जो धारणा बन गई है, आपकी जो सोच बन गई है, बहुत नेगेटिव बन गई है। ठीक है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस वैसे रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है इट इज़ टाइम कि आप बदलो थोड़े अपने थॉट्स, ठीक है? अगर आपको अपने पार्टनर के ऊपर पास्ट में भरोसा नहीं था, तो अब आप ट्रस्ट कर सकते हो, ओके? जो आप अपने दिमाग को स्टोरीज़ सुना रहे हो ना, वो सच नहीं है। पास्ट में मेबी वो सच थे, लेकिन अब वो बदल चुके हैं आपके पार्टनर। तो अपने पार्टनर को एक कटघरे में खड़ा करना बंद करो प्लीज़। स्टॉप डूइंग दैट। आपके पार्टनर को अगर ऐसा लग रहा था कि पास्ट में कि ये रिश्ता बहुत बहुत मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊँगा या नहीं, या इस रिश्ते को मैं चला पाऊँगा या नहीं, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, तो या फ्यूचर में मैं स्टैंड ले पाऊँगा या नहीं, तब उनका वो नज़रिया भी बदल चुका है। अब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अब वो काफ़ी पॉज़िटिव हो गए हैं चीज़ों को लेकर। अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता, अब उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है, ठीक है? अब उनको लगता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, हाँ, मैं कर सकता हूँ, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये माइंडसेट हो गया आपके पार्टनर का, ठीक है? मैं बस इतना ही बोलूँगी गाइज़, पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़ दो, आप पास्ट में ही अटके हुए हो।
उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कम आउट ऑफ दैट पास्ट। अगर आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको हर्ट किया था, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रही आप रातों रात माफ़ कर दो एंड सब भूल जाओ उन्होंने जो भी आपके साथ किया है। मैं बस आपको इतना बोल रही हूँ कि होती है गलती, हर इंसान से होती है, बट लाइफ टाइम सामने वाला ऐसा ही रहेगा ये सोचना आपका गलत है। हो सके तो गाइज आप अपने पार्टनर को माफ कर दो, क्योंकि मुझे वो चेंज्ड दिख रहे हैं, आपको भी उनके अंदर के बदलाव दिखेंगे आने वाले समय में। बस आप रेडी रहो। आप अगर डिवाइन को ये मैसेज दोगे अपने बिहेवियर से या अपनी थिंकिंग से कि नहीं नहीं मेरा पार्टनर तो कभी बदल ही नहीं सकता, तो सच में नहीं बदलेंगे। फिर आपको अगर उनके अंदर का चेंजेस देखने हैं तो आपको अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि हाँ मेरा पार्टनर बदल सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है, वो मुझे कमिटमेंट दे सकती है, दे सकता है। ये सोच ऐसी रखो अपनी, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रही आप झूठी उम्मीद पे जियो, मैं आपको बस इतना बोल रही हूँ कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, ठीक है। होप्स मत खो, ये मैं आपको कह रही हूँ। इफ यू रियली लव दैट पर्सन तो मैं बोल रही हूँ होप्स मत खो। अगर आप इतने स्ट्रांग हो कि आप मूव ऑन हो सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है, वो आपकी चॉइस है। मैं बाकी लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपने पार्टनर से एंड जिनको लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ भाई चीज़ें ठीक हो सकती है। क्या आपको लगता है आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती है जैसे मैंने रीडिंग में बताई? तो कमेंट सेक्शन में आई क्लेम ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और यस दैट्स इट। और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी वीडियो को, मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, तो मैं जानबूझ के पूरी कैंडल ख़त्म करनी है इसलिए मैं जानबूझ के वीडियो को नहीं लंबा करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, 7/7 पोर्टल स्पेल जिसको भी बुक करवाना है प्लीज़ जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स लिमिटेड है, ठीक है। और उसके बेनिफिट्स आपको मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगी, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे आओ, मैं आपको सारे बेनिफिट्स समझा दूंगी। और कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, पोटली बनवानी है, कोई यंत्र लेना है, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। सिद्ध करके एक्टिवेट करके हर चीज़ मिलेगी आपको। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आओ, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।